मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता में क्रेज बढ़ता नजर आ रहा है। अस्पताल में सीएम को देख हर हर महादेव के नारे लगे। लखनऊ के निजी अस्पताल पहुंचे थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इस दौरान देखिए तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। उस दौरान हर हर महादेव के नारे यहां पर अस्पताल में लगाए गए हैं। तो किस तरीके से जनता में सीएम योगी आदित्यनाथ का क्रेज बढ़ता जा रहा है, इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। अस्पताल में जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, अस्पताल में हर हर महादेव के नारे यहां पर जनता के द्वारा लगाए गए। अस्पताल के निजी, आपको बता दें कि लखनऊ के निजी अस्पताल यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे थे। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। एसके, सीएम योगी आदित्यनाथ का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है और उसकी एक तस्वीर भी अब यहाँ जो जनता तक पहुंचा रहे हैं। जैसे ही वो अस्पताल पहुंचते हैं, यहाँ जनता के द्वारा हर हर महादेव के नारे लगाए जाते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के जो धार्मिक पौराणिक महत्व के स्थल हैं उन पर काम कर रहे हैं, चाहे वो अयोध्या हो, काशी हो, मथुरा हो या विंध्य धाम जैसे क्षेत्र हो, चित्रकूट के जो क्षेत्र हो, यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्रेज, जो जिस तरीके से कानून व्यवस्था को लेकर, रोजगार को लेकर मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं, उनका क्रेज भी उसी तरीके से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री गोपाल टंडन को देखने के लिए एक निजी अस्पताल में पहुंचे थे, जहां पर पहले से लोगों की काफी भीड़ मौजूद थी। जब उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखा, उस दौरान लोगों ने बड़े पैमाने पर हर हर महादेव के नारे लगाए। कहीं न कहीं नारों के जरिए उन्होंने अपनी अभिव्यक्ति करने की कोशिश की कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों, उनके कार्यों, कानून व्यवस्था को लेकर उठाए गए कदमों की कहीं न कहीं वो सराहना करते हैं। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार पूरे प्रदेश भर में जो कांवड़िए निकल रहे हैं, उन पर चाहे पुष्प वर्षा की बात हो या उनको लेकर विशेष व्यवस्थाएं करने की बात हो, उनके मार्ग में आने वाले अवरोधों को दूर करते हुए जो उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं, कहीं न कहीं उससे लोग खुश दिखाई दिए। यही एक वजह है कि सावन का महीना भी है और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसी जगह पर पहुंचते हैं तो वहां पर मौजूद लोग हर हर महादेव के नारे लगा रहे थे, क्योंकि कहीं न कहीं लोग भी अपनी जो इच्छाएं हैं वो इन नारों के जरिए व्यक्त कर रहे थे कि किस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से काम करते हैं उनका वो समर्थन करते हैं और लोग कहीं न कहीं मुख्यमंत्री के कार्यों से काफी खुश हैं। यही एक वजह है कि इस तरीके के नारे जब वो एक निजी अस्पताल पहुंचते हैं तो सुनाई दी है। बिल्कुल ऐसे, और ये तस्वीर भी लगातार दिखा रहा है किस तरीके से अपने हाथ ऊपर कर कर हर हर महादेव के यहाँ पर नारे लगाए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी साफ तौर पर नजर आई। बहुत बहुत शुक्रिया इसके हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो लखनऊ से खबर है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ वितरित करेंगे नियुक्ति पत्र। यूपीएस एसएससी से चयनित एएनएम को देंगे नियुक्ति पत्र। आपको बता दें 1573 एएनएम स्वास्थ्य वर्कर्स को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। थोड़ी ही देर में लोक भवन सभागार में कार्यक्रम होने जा रहा है, जिस पर लगातार नजर बनी रहेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहने वाले हैं। इसके साथ ही स्वास्थ्य राज्य मंत्री मकेश्वर शरण सिंह भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहेंगे। तो अपने आप में ये कार्यक्रम विशेष है, बेहद खास है, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग को देखते हुए लगातार यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आज सीएम योगी आदित्यनाथ नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। यूपीएस एसएससी से चयनित एएनएम को यहां पर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। 1573 बताया जा रहा है एएनएम स्वास्थ्य वर्कर्स को नियुक्ति पत्र मिलेंगे। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम का आयोजन होगा। लोक भवन सभागार में ये कार्यक्रम है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वही जानकारी ये भी है कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री मकेश्वर शरण सिंह भी इस दौरान उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। संबोधन होगा और इस संबोधन के दौरान क्या कुछ कहा जाएगा सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा, इस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन स्वास्थ्य विभाग में लगातार काम करते सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में
स्वास्थ्य वर्कर्स को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। एएनएम स्वास्थ्य वर्कर्स ये होंगे। नोएडा से खबर है, जहां सचिन और सीमा हैदर से पूछताछ पूरी कर ली गई है। करीब 10 घंटे तक चली एटीएस की पूछताछ में एटीएस को कई अहम सुराग मिले हैं। सीमा और सचिन से आज फिर हो सकती है पूछताछ। सेक्टर 94 में एटीएस के दफ्तर में एटीएस ने पूछताछ की है। तो यहां सीमा हैदर से पूछताछ की जा रही है लगातार, और जानकारी ये है कि आज भी पूछताछ की जा सकती है। और ऐसे में सेक्टर 94 में एटीएस के दफ्तर में एटीएस ने पूछताछ की। निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। निशांत जी, यहां पर लगातार अब पूछताछ का सिलसिला जारी है। सचिन और सीमा हैदर से पूछताछ की जा रही है। जानकारी ये भी है कि आज भी पूछताछ की जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए सपना, कल भी सीमा हैदर और सीमा हैदर के जो सचिन है उससे पूछताछ की गई। हालांकि जो उसका ससुर है उससे भी पूछताछ की गई, और कहीं ना कहीं पूछताछ के बाद में ये देखा गया कि जो एटीएस और आईबी दोनों के साथ दोनों पूछताछ कर रही है। हालांकि उसका जो मोबाइल डाटा है वो डाटा डिलीट मिला है, और उसके बाद डाटा जो डिलीट हुआ है तो उसको लेकर फोरेंसिक लैब में भेजा गया, उसको रिकवर कराया जाएगा। रिकवर कराने के बाद ये देखा जाएगा कि क्या उससे क्या खुलासा हो सकते हैं, क्या उससे जानकारी मिल सकती है। हालांकि जो सीमा हैदर के चाचा और जो भाई हैं वो पाकिस्तानी आर्मी में हैं, और कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है। उसके बाद जो देखा जा रहा है कि नेपाल जो एसएसबी नेपाल बॉर्डर से जो तैनात एसएसबी फोर्स है उससे भी रिपोर्ट मांगी जा रही है। कहीं ना कहीं ये कनेक्शनों में फोकस किया जा रहा है। जो आईएसआई के जो कनेक्शन है उस पर फोकस किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इसको देखते हुए आज भी फिर कहीं ना कहीं जो पूछताछ की जाएगी, पूछताछ के बाद क्या खुलासा होता है। सबसे बड़ी बात है कि जो सर्विलेंस एविडेंस है उनको जुटाने में पूरी तरीके से एटीएस लगी हुई है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि इस पूछताछ से क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक साझा करने के लिए। गाजियाबाद से खबर है, जहां 9 महीने के मासूम की बाल्टी में डूबकर मौत हो गई है। खेलते खेलते बाथरूम में बाल्टी में मासूम गिर गया। हादसे के वक्त कमरे में सो रही थी मासूम की मां। कौशांबी थाने के वैशाली सेक्टर 5 का ये पूरा मामला है। तो दर्दनाक ये हादसा हुआ है। बताया ये जा रहा है कि 9 महीने के मासूम की बाल्टी में डूबकर मौत हो गई है। खेलते खेलते बाथरूम में बाल्टी में ये मासूम गिर गया, और हादसे के वक्त कमरे में मासूम की मां सो रही थी। कौशांबी थाने के वैशाली सेक्टर 5 की ये पूरी घटना है। हालांकि इसकी जांच भी की जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन इस पूरे हादसे के बाद परिवार में शोक की लहर है। और यहां बताया ये जा रहा है कि खेलते खेलते बाथरूम तक ये मासूम पहुंचा, और उसके बाद बाल्टी में डूबने से 9 महीने के मासूम की मौत हो गई है। जब ये घटना घटी, जब ये हादसा हुआ, उस समय कमरे में ही उसकी मासूम। यादराम भारती हमारे संवाददाता जुड़ गए, उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं। यादराम, क्या कुछ ये पूरा मामला है, और इस पूरे मामले को लेकर पुलिस के द्वारा क्या कुछ कार्रवाई अब की जा रही है? देखिए, ये गाजियाबाद के कौशांबी इलाके का मामला है, जहां पर एक बाथरूम में एक बाल्टी भरी हुई थी, और वहीं आसपास करीब 9 माह का जो बच्चा है वो घूम रहा था। और ये जो बच्चा है उस बाल्टी में कैसे गया इस बात की जांच की जा रही है, लेकिन बच्चा उस बाल्टी में डूब गया, और डूबने से जिसके बाद उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि जिस समय बच्चा डूबा उस समय बच्चे की जो माँ है वो सो रही थी, और जिसके बाद ये हादसा हुआ। लेकिन बच्चा वहां तक कैसे पहुंचा, अपने आप पहुंचा या फिर कोई और था जो उसको वहां पहुंचाया, किसी की कोई साजिश है, तो तमाम पहलुओं पर जो पुलिस है वो जांच कर रही है। लेकिन फिलहाल यही माना जा रहा है कि जो बच्चा है वो अपने आप वहां पर खेलने के दौरान वो बच्चे गिर गया, और बाल्टी में गिरने के बाद उसकी मौत हो गई। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यादराम की तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। आगरा से खबर है, जहां आगरा में अब दिखने लगा है 1978 के बाढ़ जैसे हालात। यमुना का जल स्तर बढ़ गया है, कई स्मारकों तक पानी पहुंच गया है। ताज सहित अन्य स्मारकों पर कालिंदी ने दस्तक भी दी है। बताया जा रहा है कि मेहताब बाग स्थित ताज व्यू पॉइंट को बंद कर दिया गया है।
दशहरा घाट और ताज व्यू पॉइंट के गेट तक पानी भर चुका है। बाढ़ को देखते हुए स्थगित हुआ है कैलाश मेला। वहीं जानकारी ये भी है कि मंदिर के गर्भगृह मुख्य गेट तक भी पानी पहुंच गया है। कई परिवारों को अब शिफ्ट करा दिया गया है। महंत गौरव गिरी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। 24 जुलाई को लगना था कैलाश पर मेला और अब 21 अगस्त को ये मेला लगाया जाएगा। तो यहाँ पर आगरा में बाढ़ के हालात उत्पन्न हो रहे हैं। ऐसे में कई ऐसी जगहें हैं जहां पर पानी घुस गया है और इसको देखते हुए इवैक्यूएट लोगों को किया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। तो ताज नगरी अब पानी पानी होती नजर आ रही है और इसकी तस्वीर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी बीच रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। हमारी सरकार गरीबों को समर्पित है, गरीबों की है। गरीब कल्याण के लिए समर्पित डबल इंजन की सरकार कर रही है घर का सपना साकार। साथ ही माफियाओं से जमीन मुक्त करवाकर गरीबों के लिए बन रहे पक्के आवास और पूरे देश में बनी मिसाल। भाइयों बहनों, ये जीरो टॉलरेंस की नीति का ही परिणाम है। पेशेवर माफिया और अपराधियों की जमीनों को कब्जों से मुक्त करके उन पर गरीबों के लिए आवास बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना से 6 साल में उत्तर प्रदेश के 54 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्का आवास मिला है। इसके साथ ही मुफ्त बिजली कनेक्शन, गैस कनेक्शन, शुद्ध पेयजल आदि की सुविधाएं भी मिल रही हैं। उन्होंने मुझे रहने के लिए एक छत दिया है। मैं आज थोड़ी खुश हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सपने कर रही साकार डबल इंजन की सरकार। इंडिया का नंबर 1 बॉलर बनना मेरा गोल है, पर कोई है जो ऑलरेडी इंडिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी बनने का अपना गोल पूरा कर चुका है। मेरी अपनी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। इनको QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स ने इंडिया की टॉप प्राइवेट यूनिवर्सिटी डिक्लेयर किया है। मेरी यूनिवर्सिटी मेरी शान। सदियों से जिस एलोवेरा से लोग थे अनजान, हमने किया उस पर वैज्ञानिक अनुसंधान और ये पाया कि पतंजलि एलोवेरा जेल से 3 से 7 दिन में पिंपल्स, रिंकल्स, डार्क सर्कल ठीक हो जाते हैं। व रैशेज, इचिंग व स्किन इरिटेशन में तो इंस्टेंट बेनिफिट मिलता है और आपकी स्किन रहती है एवर यंग। शराब के सिंडिकेट का विलेन कौन? तो 180 करंट रेट है मेरे भाई। शटर के नीचे से 24 घंटे की सप्लाई। यूपी के जिलों का आबकारी डिपार्टमेंट मौन क्यों? हर बोतल के पीछे कमीशन, असली खिलाड़ी कौन? ठेकेदार से साहब और साहब से माननीय तक सिंडिकेट। बेखौफ ओवर रेटिंग का साझेदार कौन कौन? इसमें हमारे भी 120 है। रेट बढ़ गया है। किससे बढ़ गया रेट? किससे बढ़ गया? दारू पे। सरकार को चूना लगाने वाले बोतल गैंग की पड़ताल। ऑपरेशन मसक्कली। देखिए न्यूज 1 इंडिया पर मंगलवार दोपहर 3 बजे। तो वहीं मिशन 2024 को लेकर एनडीए की बड़ी बैठक आज है। दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक होनी है। विपक्षी एकता के जवाब में एनडीए का शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। एनडीए की बैठक में 38 सहयोगियों के आने का इंतजार है। 26 राजनीतिक दलों के इकट्ठा होने की खबर सामने आई है। एनडीए की बैठक में ओपी राजभर भी शामिल होंगे। तो यहां पर आपको बता दें कि आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि आज विपक्षी दलों की भी बैठक होनी है बेंगलुरु में, तो एक तरफ दिल्ली में एनडीए की बैठक होनी है। और ऐसे में जेपी नड्डा के द्वारा ये कहा गया है कि 38 सहयोगी दलों के
पहुंचने की पूरी उम्मीद है। हालांकि कितने दल पहुंच रहे हैं देखना होगा। लेकिन इसी बीच लखनऊ से खबर आपको बता दें, आज दिल्ली आएंगे ओम प्रकाश राजभर। ओपी राजभर एनडीए की बैठक में शामिल होंगे। ओपी राजभर ने लोकसभा की 3 सीटों पर अपनी मांग रखी है। बिहार की मधेपुरा, यूपी की घोसी, गाजीपुर सीट की यहां पर वो मांग कर रहे हैं। बड़े नेताओं से होगी राजभर की मांगों को लेकर बात और तीनों सीटों के जरिए बेटों को सांसद बनाना यहां पर राजभर चाहते हैं। राजभर को एक सीट और कैबिनेट मंत्री पद देने पर मंथन होगा। आज बैठक में राजभर की मांगों को लेकर फैसला भी हो सकता है। तो वहीं एनडीए की बैठक में शामिल होंगे ये दल। कौन कौन से दल, अब इसकी जानकारी। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, इसके साथ ही एआईएडीएमके यानी कि अखिल भारतीय अन्ना डीएमके, शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट, एनपीपी, इसके साथ ही एनडीपीपी यानी कि नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, एसकेएम, जेजेपी, आईएमकेएमके। इसके साथ ही आपको बता दें कि आजसू, आरपीआई और एमएनएफ, इसके साथ ही टीएमसी यानी कि तमिल मनीला कांग्रेस, आईटीएफटी, बीपीपी, इसके साथ ही आपको बता दें कि पीएमके। ये हम लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं कौन कौन सी पार्टी शामिल हो सकती है। इसके साथ ही विपक्षी दलों की बैठक में अब ये दल शामिल होने वाले हैं, जिसमें कांग्रेस शामिल होंगे, जिसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, राहुल गांधी शामिल होंगे, केसी वेणुगोपाल होंगे, टीएमसी से ममता बनर्जी होंगी, अभिषेक बनर्जी होंगे, सीपीआई से डी राजा और सीपीआईएम से सीताराम येचुरी शामिल होंगे। तो यहाँ एनसीपी की बात कर ली जाए, शरद पवार, जितेंद्र आव्हाड और सुप्रिया सुले शामिल होने वाली है। जेडीयू से नीतीश कुमार, ललन सिंह, संजय झा शामिल होंगे। डीएमके की बात कर ली जाए तो डीएमके से एमके स्टालिन और टीआर बालू शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी से अरविंद केजरीवाल शामिल होंगे। इसके साथ ही झारखंड मुक्ति मोर्चा से हेमंत सोरेन शामिल होने वाले हैं। शिवसेना उद्धव गुट से उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत शामिल होने वाले हैं। आरजेडी से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, मनोज झा, संजय यादव शामिल होने वाले हैं। समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, राम गोपाल यादव, जावेद अली खान, लालजी वर्मा, राम अचल राजभर, आशीष यादव, अपना दल कमेरावादी, रालौद से, जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से अमर अब्दुल्ला शामिल होने वाले हैं। पीडीपी से महबूबा मुफ्ती शामिल होंगी। इसके साथ ही सीपीआई एमएल से दीपांकर भट्टाचार्य शामिल होने वाले हैं। आरएलडी से जयंत सिंह चौधरी शामिल होंगे। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से केएम कादर मोहिद्दीन और पीके कुणाली कुट्टी यहां पर शामिल होने वाले हैं। तो लगातार जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं कि विपक्षी दल की इस बैठक में कौन कौन से दल शामिल होने वाले हैं और किस दल के कौन से नेता इस बैठक में शामिल होंगे। तो आज विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। वहीं आगरा से खबर है, जहां आगरा में दिखाने लगे, आपको बता दें कि आगरा में दिखने लगे हैं 1978 के बाढ़ जैसे हालात। यमुना का जल स्तर बढ़ गया है, कई स्मारकों तक यहां पानी पहुंच गया है। ताज सहित अन्य स्मारकों पर कालिंदी ने दस्तक भी दी है। मेहताब बाग स्थित ताज व्यू पॉइंट को यहां पर बंद कर दिया गया है। दशहरा घाट और ताज व्यू पॉइंट के गेट तक पानी भर चुका है। बाढ़ को देखते हुए स्थगित हुआ है कैलाश का ये मेला और मंदिर के गर्भगृह मुख्य गेट तक पानी पहुंच गया है। कई परिवारों को यहां शिफ्ट भी कराया गया है। महंत गौरव गिरी ने इस पूरे मामले की जानकारी दी है। फर्रुखाबाद से खबर है, जहां पेड़ से टकराई अनियंत्रित बस, ड्राइवर, कंडक्टर समेत 10 यात्री घायल हो गए हैं। दिल्ली से बदायूं की ओर जा रही थी ये बस। ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ है। सभी घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। 9 को जिला अस्पताल लोहिया रेफर कर दिया गया है। मामले की सूचना पर मौके पर डीएम थाना राजेपुर के कुलरूपुर के पास ये पूरा मामला हुआ है। ये घटना घटी है, जिसकी तस्वीर भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। तो दिल्ली से बदायूं की ओर ये बस जा रही थी। उस समय ड्राइवर को झपकी आई और उसके बाद ये हादसा हो गया।
तो इस हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। वहां उनका इलाज चल रहा है। तो सावन के दूसरे सोमवार के अवसर पर शिव की नगरी काशी में शिव भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। शिव भक्तों ने अद्भुत अंदाज में शिव की आराधना की। मध्य प्रदेश के भोपाल से लाए श्रद्धालुओं ने समा बांध दिया। अब ये रिपोर्ट देखिए। काशी का दक्षिणी द्वार कहे जाने वाले शूलकंठेश्वर महादेव मंदिर माधोपुर घाट पर सावन के दूसरे सोमवार को शिव भक्तों की भारी भीड़ रही और काफी संख्या में शिव भक्तों ने गंगा में स्नान कर जलाभिषेक किया। माधोपुर गांव में स्थित शूलकंठेश्वर महादेव मंदिर पर सुबह से ही दर्शनार्थियों की संख्या पहले सोमवार से इस सोमवार ज्यादा रही। काशी पूरा दिन हर हर महादेव के नारों से गूंजता रहा। देख रहे हैं आप, शिव भक्तों की ये तस्वीरें बिल्कुल अद्भुत हैं। सावन मास की दूसरे सोमवार की पूर्व संध्या पर मध्य प्रदेश के भोपाल से आए श्री बाबा बटेश्वर कीर्तन समिति के श्रद्धालुओं के विशेष समूह ने अद्भुत तरीके से शिव की आराधना की। दरअसल काशी विश्वनाथ धाम की शंकराचार्य चौक पर शंखनाद और डमरू वादन की स्तुति की गई। शिव भक्तों की स्तुति देखकर लोग प्रसन्न हो उठे और हर तरफ भोले भोले के नारों से काशी गूंजने लगा। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया।